जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, कि जब तक न पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सेवंतों पर आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। सर पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5.2 के जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों ने हल किया था। और आज हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे और अंत कहाँ तक करेंगे मुझे भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है। शुरुआत पता होती है कि हमने यहाँ से शुरुआत की, अंत कब हो जाए किसी को पता नहीं होता है साथियों। इसलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से और अंत कहाँ तक करेंगे हमें भी पता नहीं, आप तो वो भी पता नहीं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों धैर्य बनाए रखेंगे, आज इस प्रश्न को हल करने में बहुत मजा आने वाला है और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाऊंगा, इसलिए आप घबराइएगा नहीं साथियों। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, जहां तक हो सकेगा वहां तक लगाएंगे, आपको परेशान नहीं होना साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये क्लास साथियों सेकंड क्लास है 5.2 की। अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसकी फर्स्ट क्लास को नहीं देखी है, एक बार उस क्लास को जरूर देखिए, तभी आपको इस क्लास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं इनके हमें साथियों पद ज्ञात करना है, इसके मान ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीके से लगाऊंगा और हल करूंगा तो शुरू करूंगा यहीं से। सबसे पहले पहला नंबर देखिएगा, पहले नंबर में क्या देखे रखा है, देखिए पहला होता है A1 A2 A3। तो A1 का मान देके रखा है, A1 बराबर 2 देके रखा है और A3 बराबर कितना देके रखा है साथियों 26 देके रखा है। अगर आप पकड़े A3 को तो A2 निकल सकता है, कैसे निकल सकता है ध्यान से देखिएगा। A3 बराबर सूत्र क्या होता है, चलो A3 का छोड़ दो, AN बराबर सूत्र क्या होता है, सर ये लगाइए बराबर, AN बराबर सूत्र लगाएंगे साथियों A प्लस n-1 d बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखिए an का मान कितना है, हम 3 मान रहे हैं, 3 से हल करेंगे तो an की जगह रखेंगे 26 रखेंगे। चलिए a का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि a1 a के बराबर होता है 2 हो गया, प्लस n का मान कितना रखेंगे, तीसरा पद 26 है तो यहाँ पे 3 - 1 और d का मान कितना होगा d ही रखेंगे। अब देखिए सर क्या होने वाला है, 26 प्लस 2 प्लस 3 में से a जाएगा 2 तो हो जाएगा 2d। अब यहाँ पे हम लोग लाइन खींचेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इस 2 को इधर लाएंगे साथियों, यहाँ पे बराबर लगाना में भूल गए, बराबर होना चाहिए। अगर इस 2 को हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2d = 26 - 2। तो 2d = क्या होगा साथियों 26 में 2 जाएगा 24 बचेगा। तो मतलब कि साथियों 2 × 1 = 2, 12 × 2 = 24। तो d का मान कितना है साथियों 12 आया। d का मान कितना आया, ये तो डिफरेंस आया। जब भी हम इस प्रकार के आगे सवाल लगाएंगे, अभी तक हमारे पास 5 सवाल है, आप जब भी सवाल लगाएंगे सबसे पहले डी निकालिए, जहां डी निकल गया आपका सवाल लग गया साथियों। तो हमने सबसे पहले क्या किया, A3 की मदद से हम लोग सूत्र लिख के और A3 का मान अप्लाई करके हमने डी का मान निकाल लिया। अब डी का मान पता चल गया तो A2 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि बीच वाला A2 है साथियों दूसरा पद, तो A2 बराबर सूत्र होता है क्या, A2 बराबर सूत्र क्या होता है साथियों A1 + d होता है कि नहीं होता है। तो A1 का मान कितना साथियों 2 है और d का मान कितना साथियों 12 है। अब बताओ प्यारे मित्रों A2 का मान कितना होगा 14 होगा कि नहीं होगा। आप लोग कहेंगे हाँ सर जी 14 होगा, यही आपका आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, क्या आपको समझ में आया नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। A2 का मान कितना साथियों 14 है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और वेरी आसान तरीका मैंने आपको बताया है साथियों, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको डी निकालने पे सारा फोकस करना चाहिए, डी पे होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक बॉक्स था तो हमने एक बार हल कर लिया, डी का मान निकल आया। अब आगे आपके मन में उठेगा भैया यहाँ पे 2 बॉक्स है, 2 है, 4 है, 4 बॉक्स है, इसको कैसे लगेंगे, ये भी लग जाएगा, परेशान मत हो। बस पहला सवाल लग गया ना, पहले पर फोकस होना चाहिए। पहला हमने सीख लिया, खुश हो जाओ, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, लो मुस्कुरा दिया आपने। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 2 को भी हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके के, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर लाइन खींच लेंगे। चलिए हम लोग हल करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2। क्या देखिए रखा है यहाँ पर, देखिए A1 का मान है नहीं, A1 का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए A2 का मान कितना है साथियों, A2 बराबर 13 है। A3 का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ये भी नहीं है, कोई बात नहीं।
और A4 का मान कितना देके रखा है, 3 देके रखा है। अब ध्यान से समझेंगे, हम लोग साथियों हल करेंगे। कैसे हल करेंगे साथियों कि जैसे कि यहाँ पे A1 नहीं है और A3 नहीं है, A2 और A4 है। तो देखिए सबसे पहले हम A2 से लेंगे। क्या A2 लेने पर क्या होगा कि हम साथ सूत्र लगाएंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। अब देखिए AN का मान कितना है, A2 का मान होगा 13 बराबर A के जब पता नहीं तो A लिखेंगे प्लस N का मान कितना है, दूसरा पद हमने लिया 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 D। तो 13 इक्वल टू A प्लस 2 में से जाएगा 1 मतलब D बचा। इसको मान लो समीकरण 1। क्या मान लो, समीकरण 1। अभी हमने A2 लिया था, अब लेंगे क्या, सबसे पहले हम क्यों कर रहे हैं, हमें D का मान निकालना है। और सबसे 2 मान है, 2 मान नहीं है, क्योंकि 2 मान में फोकस करेंगे जो हमारे पास है। तो हमारे पास क्या है, A2 है। A2 लेने पर हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब ये A4 लेने पर क्या करेंगे, A4 लेने पर टेकिंग A4। अब A4 का सूत्र लिखेंगे AN इक्वल टू क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 D। देखिए AN हम 4 नंबर पे लेंगे, 4 नंबर में कितना वैल्यू है, 3 इक्वल टू A के जब पता नहीं है प्लस N जब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इसका कंपेरिजन करेंगे तो N जब क्या है साथियों, 4 है, 4 माइनस 1 D। यहाँ पे क्या होगा, 3 बराबर A प्लस 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। तो साथियों क्या होगा, 3D। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब इतना अगर आप लोग जान गए तो आइए आगे लगाते हैं सवाल को। आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो समीकरण साथियों 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर आप लोग विलोपन विधि का यूज करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। कैसे करेंगे, तो साथियों समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 कितना साथियों, समीकरण 1 आपका साथियों A प्लस D इक्वल टू 13 और यहाँ पे कितना साथियों, A प्लस 3D इक्वल टू 3। अब आप लोग साथियों ध्यान रखिए, हम लोगों ने साथियों विलोपन विधि पढ़ के रखा है। हमने क्या पढ़ा है कि जब जो जिस डिजिट को साथियों, जिस वेरिएबल्स को हम काटना चाहते हैं, अगर वो सेम साइन में है तो माइनस हुआ कट जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो हल क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर साथियों 3 में से D जाएगा, साथियों 1 D जाएगा तो 2 D बचेगा, माइनस 2 D इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 10 बचेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो D इक्वल टू हम बोल सकते हैं, D इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कि -5 आएगा। D का मान कितना आया, -5 आया। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, बहुत आसान है साथियों। D का मान कितना निकल के आया, 5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब किसका मान निकालने जा रहे हैं, अब हम लोग निकालेंगे साथियों A1 का मान। तो A1 और सूत्र होता है साथियों A2 माइनस D। याद रखिएगा A1 इक्वल टू सूत्र होगा A2 माइनस D। तो A1 इक्वल टू A2 का मान कितना है, 13 माइनस D का मान -5। तो A1 इक्वल टू क्या होगा, 13 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 18। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि A1 कितना आएगा, 18। तो A1 का मान कितना आ गया साथियों, 18। है ना आसान, बहुत आसान है साथियों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इससे आसान नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मान दे के रखा है साथियों उससे हमें क्या बनानी है, समीकरण बनाना है। और समीकरण को हल करके D का मान निकालना है। उसके बाद सब में हम पुट करते जाएंगे, सूत्र में लगता जाएगा। अब देखिए दूसरे क्रम में क्या है, दूसरे क्रम में पूछ के रखा है साथियों हमें A3 का मान निकालना था। तो A3 वाला सूत्र रखेंगे साथियों, थोड़ी सी गलती हो गई। A3 वाला सूत्र क्या होगा साथियों, A1 प्लस 2D होगा। तो A1 का मान कितना है प्यारे मित्रों, A1 का मान साथियों 18 है प्लस 2 और D का मान कितना है -5। तो क्या होगा 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 और 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 8 कैसे निकल के आया। तो साथियों A3 का मान कितना है, 8 है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने इस प्रश्न संख्या 2 को कैसे हल किया है।
साथियों बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे भी आसान है और आसान लगते जाएंगे आपको, बस क्रमबद्ध आपको लगाते जाना है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग इसके साथियों दो प्रश्नों को हम लोग ने हल किया है, इसी क्रम में हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, बस आप घबराइएगा नहीं। क्या? बस आप घबराइएगा नहीं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए साथियों इसका प्रश्न संख्या 3 कैसे हल करता हूँ। बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या देके रखा है साथियों, यहाँ पर a1 का मान देके रखा है साथियों 5, a2 का मान यहाँ पर साथियों पूछा है, और क्या है a3 का मान पूछा है, और यहाँ पर a4 का मान देके रखा है। a4 का मान कितना देके रखा साथियों, ये देके रखा है 9 सही, 9 दूनी 18 19, 19/2 देके रखा है। आइए इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे? ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो a1 का मान पता है, a2 का मान नहीं पता है, तो उसके लिए हमें तो d पता करना पड़ेगा। तो आइए साथियों d पता करते हैं। और d तो अब बहुत आसान तरीके से पता चल जाएगा a4 लेने पर। सबसे लिखेंगे a4 लेने पर। अगर साथियों a1 का मान दे दे, a1 का मान दे दे तो हमें दो समीकरण बनाना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे? देखिएगा ध्यान से। a4 लेने पर अब यहाँ पे सूत्र करेंगे a1 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ध्यान से देखिएगा। अब a1 का मान कितना देखे रखा साथियों, an का मान कितना है साथियों 19/2 है, प्लस a का मान कितना साथियों 5 है, n का मान कितना रखेंगे चौथा भाग रखेंगे -1 d। अब देखो प्यारे मित्रों ये क्या हो जाएगा 19/2 बराबर 5 प्लस 4 से 3 d। अब आप यही बताइए, यहाँ मैं हल करता हूँ इसके आगे, ये प्लस में है और इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। ध्यान से देखिएगा, इस प्लस को इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ आप सभी के लिए। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं 3d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 19/2 माइनस 5। तो 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 19 माइनस 10/2। तो 3d इक्वल टू क्या होगा 19 में 10 जाएगा 9/2। इसको हम लोग कट करने की कोशिश करेंगे, कट हो भी जाएगा। ये 3 1 कम 3, 3 3 का 9। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा डी का मान साथियों 3/2। अब बताओ साथियों अगर डी का मान निकल गया है तो और सबका मान निकल जाएगा नहीं? आप सभी कहेंगे तुरंत निकल जाएगा, काहे का टेंशन, कैसे निकलेगा? देखिए अब हमें निकालना है इसका मान, a2 का मान निकालना है। a2 बराबर सूत्र क्या होगा साथियों a1 प्लस डी होगा, a1 प्लस डी होगा। तो साथियों a2 बराबर a1 का मान कितना है 5, a1 का मान 5, d का मान कितना है 3/2। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 प्लस 3/2 तो कितना होगा a2 इक्वल टू कितना होगा साथियों 10 प्लस 3 कितना होगा 13/2। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। और देखिए इसी क्रम में हम लोग लगाएंगे a2 निकल आया और क्या निकालना है a3। a3 बराबर क्या होगा साथियों a3 बराबर होगा a2 नहीं साथियों a1 प्लस 2d। अब बताइए a3 बराबर a1 का मान कितना है साथियों 5 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है 3/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो a3 बराबर क्या होगा साथियों 5 प्लस 3। तो a3 बराबर कितना होगा 5 3 8 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा a3 का मान और a2 का मान कैसे निकला। यही आपका आंसर होगा। हम लोग यहाँ पे बॉक्स में भरते जाएंगे कि a2 का मान कितना है साथियों 13/2। कितना है 13/2। और साथियों a3 का मान कितना है 8। है ना आसान? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको घबराना नहीं है। कितना आसान है भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या आपको कोई डाउट लग रहा है? क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो प्रैक्टिस कौन करेगा? भैया समझिए, प्यार से समझिए, धीरे धीरे समझिए, आसान समझिए। तो हम लोग अभी तक साथियों इस प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब 2 प्रश्न और बचे हैं और 2 प्रश्न, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 4। आराम से देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या देखे रखा है a1 का मान। तो a1 का मान कितना साथियों -4। कितना देखे रखा है -4। चलिए अब a1 का मान हो गया और क्या देखे रखा है a4 का मान देके रखा है। a4 का नहीं है a5 का मान है। कितना है a5 का मान है। देखिएगा ध्यान से
A5 का मान कितना देखिए रखा साथियों, A5 का मान देखिए रखा है 6 और निकालना किसका है A2 A3 A4 A5 निकालना किसका है साथियों A2 बराबर क्वेश्चन मार्क और A3 बराबर क्वेश्चन मार्क A4 बराबर क्वेश्चन मार्क और क्या है इसमें तो 6 पद है भैया 1 2 3 4 5 6 मतलब A6 का मान 6 देके रखा है A6 का मान 6 देके रखा है और A5 भी निकालना है। लेकिन अब घबराइएगा नहीं, सवाल बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी श्रेणी में किसी भी एपी में साथियों अगर साथियों किसी भी स्थिति में ए का मान दे दिया हो, क्या ए का मान दे दिया हो तो एक ही समीकरण में अपना काम बन जाएगा, एक ही बार में डी का मान निकल जाएगा। तो आइए इसी को हल करेंगे। सबसे पहले A6 का मान देके रखा A6 लेने पर लिखेंगे A6 लेने पर। अब देखिए A6 सूत्र लगाएंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 डी। AN का मान कितना है साथियों 6 है बराबर A का मान कितना है साथियों -4 है प्लस n का मान कितना है 6 माइनस 1 डी। तो 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 में से एक जाएगा 5 डी। अब मेरे प्यारे बताओ अगर ये -4 इधर प्लस हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे कि 5d इक्वल टू कितना होगा 6 प्लस 4 मतलब कि 5d इक्वल टू कितना होगा 10 होगा और 5 को जब 5 करेंगे 5 2 10 मतलब कि d इक्वल टू कितना आएगा 2 d इक्वल टू कितना आएगा 2। अगर d इक्वल टू 2 आ गया तो क्या बताओ साथियों A2 A3 A4 A5 निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप कहेंगे सर जी क्या बात करते हैं तुरंत निकलेगा, आइए उसको निकालते हैं। तो देखिए साथियों अब हम लोग क्या करेंगे A2 का सूत्र क्या होता है A1 प्लस डी। A1 का मान कितना साथियों A1 का मान यहाँ पर साथियों -4 प्लस डी का मान कितना है 2। अब आप ये बताओ प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस का 2 बचेगा साथियों। 4 माइनस से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो साथियों क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से A3 बराबर क्या होगा A3 बराबर साथियों होगा A1 प्लस 2d। A1 का मान साथियों -4 प्लस 2 और ब्रैकेट में डी का मान कितना है 2 तो साथियों -4 प्लस 2 दूनी 4 कितना आएगा 0। तो A3 का मान कितना हो गया 0। अब देखिए A4 इक्वल टू A4 का मान कितना है बराबर A1 प्लस 3d। A1 प्लस 3d A1 का मान कितना है -4 प्लस 3 और यहाँ पर साथियों d का मान 2 तो यहाँ पे -4 और 3 दूनी 6 प्लस का 6। तो बताइए प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा और बड़ी संख्या प्लस में तो साथियों प्लस का ही मान बचेगा। आइए देखते हैं A5 का मान कितना निकलेगा। A5 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस 4d। A1 प्लस 4d A1 का मान कितना साथियों -4 प्लस 4 गुणे डी का मान 2 तो -4 प्लस डी का मान 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखिए मेरे मित्रों एक प्लस में एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या प्लस में तो 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। तो हम कह सकते हैं A5 का मान कितना आया 4। बताओ मेरे मित्रों समझ में आया है नहीं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे फिलअप करते हैं कि साथियों A2 का मान कितना निकला है A2 का मान निकला है यहाँ पर -2 और A3 का मान निकला 0। यहाँ पर साथियों 2 आया और यहाँ पर आया 4। क्या आपको समझ में आया या नहीं? आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। बस करना क्या है जहाँ पर साथियों A1 का मान मिल गया समझिए एक ही बार में D का मान निकल आएगा। अगर वहाँ पर A1 का मान नहीं लेके रखा है तो आपको समीकरण बनाना है और समीकरण के बाद वहाँ से D का मान निकालना है और सभी के सूत्र लिख करके मान निकालना है। तो आइए अब हम लोग के पास जो सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 है वो सवाल नंबर 2 जैसा लगेगा और हम लोग लगाएंगे भी क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पैराटॉपर्स ब्रिजेशियंस। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या है A1 का मान नहीं है तो आपका क्या दिमाग लगेगा यहाँ पे समीकरण बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए क्या क्या देखिए रखा है। यहाँ पे देखिए रखा है A2 का मान कितना है 38 और कितना है 1 2 3 4 5 6 A6 का मान कितना है -22 है। अब हमें इन सभी का मान निकालना है। इन सभी के मान को निकालने से पहले हमको साथियों D का मान निकालना है। तो आइए समीकरण का हम लोग उपयोग करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे A2 लेने पर क्या A2 लेने पर सूत्र क्या लगाएंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 D। AN की जगह पर क्या रखेंगे 38
38 बराबर एक पता नहीं है प्लस ये तो भैया पता नहीं है। जब ए पता नहीं है तो कैसे लगाएंगे, ए का मान भी तो पता करना पड़ेगा। आइए साथियों ए का मान भी पता करेंगे। ए के मान पता करने का कई सारे तरीके हैं। या तो सूत्र लगा दो ए बराबर साथियों A1 बराबर A2 माइनस डी। ये तो सूत्र लगा सकते हो, ये डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लगा सकते हो। इस बार हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। देखिए कैसे, 38 लिख दिया, ए लिख दिया, प्लस एन का मान कितना रखेंगे 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा डी। तो 38 बराबर ए प्लस डी समीकरण 1। समीकरण 1 हुआ कि नहीं हुआ, 2 में से एक जगह डी बचेगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, A6 लेने पर, दोबारा लिखेंगे A6 लेने पर क्या होगा, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान कितना है -22 बराबर ए प्लस एन का मान 6 माइनस 1 डी। -22 प्लस ए प्लस 5d इक्वल टू समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे साथियों, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 अपना क्या है साथियों, a प्लस 1 है, कितना है a प्लस डी है। a प्लस डी इक्वल टू कितना है 38। और यहाँ पर साथियों क्या लिखेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू कितना है -22। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहाँ पर हमने आपको क्या बता के रखा है कि हमने ये भी आपको बताया था साथियों कि अगर साथियों माइनस करेंगे कब, जब साथियों वेरिएबल्स के साइन बराबर हो, ये कट जाएगा। यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर माइनस का प्लस, मतलब साइन पलट जाते हैं। अब देखिए ये प्लस में वो माइनस में, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4d इक्वल टू प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। और साथियों d इक्वल टू क्या होगा 60 अपान -4, 4 एकम 4 15 चौको 60, तो आएगा साथियों d इक्वल टू -15। डी का मान पता चल गया। अब डी के मान को हम रख करके समीकरण 1 से डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण किसी में भी रखेंगे और अपना ए का मान निकल जाएगा। तो आइए साथियों ए का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे चलिए, तो हम आसान से सूत्र में जो यूज करता हूँ उसको यूज करके आपको दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे A1 का मान। तो A1 बराबर सूत्र होता है साथियों A2 माइनस डी। A2 माइनस डी। अब देखो प्यारे मित्रों, A2 का मान कितना है 38 माइनस कितना होगा साथियों 38 माइनस डी का मान, कितना है -15 ही है। तो कितना होगा 38 माइनस प्लस 15। अब जोड़ो भैया, 8 5 13 3 हाथ चला है 1 3 1 4 1 5 53 आया। तो A1 का मान कितना है 53। भैया फटाफट उसमें भर दो। किस में भर देंगे, यहाँ पर भरेंगे। कितना मान आया, A1 का मान आया 53, यहाँ रख दो भैया 53। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया A1 का मान 53। अब इसके आगे जब बात करेंगे तो इसके आगे निकालेंगे A2 का मान निकालेंगे। A2 का क्या सूत्र होता है A1 प्लस डी। तो A1 का मान कितना है 53 प्लस डी का मान कितना है -15। अब देखिए प्यारे मित्रों, A2 तो निकालना नहीं है, A3 निकालना है, सॉरी A3 निकालना है। कितना निकालना है, A2 का मान उसमें देख ही रखा है। चलिए इसके बाद A3 निकालेंगे। A3 बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे, आप घबराइएगा नहीं। A3 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस 2D। A1 का मान कितना है 53 प्लस 2 और D का मान कितना है -15। तो क्या हो जाएगा 53 प्लस माइनस 15 दूना 30। अब प्यारे मित्रों बताओ 53 में से 30 जाएगा 23 बचेगा। कितना बचेगा 23। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग, क्या यहाँ भरेंगे A3 का मान 23। आइए A4 का मान निकालते हैं। A4 का मान, क्योंकि A3 निकाला तो A4 निकालना है। A4 बराबर क्या होगा A1 प्लस 3D। A1 का मान कितना साथियों 53 है प्लस 3D का मान साथियों -15। तो साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 15 या 45 हो जाएगा। अब प्यारे मित्रों बताओ 53 में से 45 जाएगा 8 बचेगा, मतलब कि A4 का मान कितना आ जाएगा 8 आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, A5 का मान निकालते हैं। A5 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस 4D। A1 का मान कितना है साथियों 53 है प्लस
4, डी का मान कितना है -15 है। तो A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौको 60। अब पहले मित्रों बताओ यहाँ -60 है, यहाँ 53 है, तो प्लस माइनस माइनस 53 में से 60 में से 53 जाएगा, कितना बचेगा 60 में से 53 जाएगा साथियों। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे मित्रों कितना, ये बचेगा कितना 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो प्यारे मित्रों बताओ 7 माइनस में तो बचेगा, क्यों बचेगा माइनस में, क्योंकि प्यारे मित्रों बड़ी संख्या माइनस में। तो ये 5 का मान कितना आया, ये 5 का मान आया -7। तो यही सब आपके आंसर है प्यारे मित्रों। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये समझ में भी आया होगा कैसे मैंने हल किया है और कितनी आसान तरीके से हल किया है। मित्रों प्यारे मित्रों ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सरल सवाल होते हैं लगाने के लिए। बस आपको एक ही फार्मूला में बार बार यूज कर रहा हूँ, an = a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद d। पहले मित्रों जब भी आप सवाल लगाएं स्टडी को देखें, अगर a का मान देके रखा है तो आपको ये समीकरण नहीं बनाना पड़ेगा। अगर a का मान नहीं है साथियों समीकरण बनाइए, d का मान निकालिए, उसके बाद a का मान निकालिए और a के मान निकालने के बाद जिसका मान निकालना है फटाफट निकालते जाइए। क्या आसान लग रहा है या नहीं, बहुत ही आसान है, बस आपको केवल रिवीजन करना है। तो प्यारे मित्रों आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा और आगे और भी समझ में आने वाला। होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा अच्छे से जरूर समझ में आया होगा और आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। साथियों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि शुरू कहाँ करेंगे, कहाँ से किया, हम सभी को पता, अंत करेंगे किसी को पता नहीं। मैंने सोचा था आज और भी सवाल लगाएंगे, लेकिन साथियों मुझे लगता है कि अब आपको इस सवाल को पहले रिवीजन करना चाहिए, तब आगे प्रश्न को और लगाना चाहिए। तो आगे प्रश्न जो आ रहे हैं वो शब्दों की समस्या वाले आ रहे हैं कि हिंदी में लिखा हुआ है उसको मैथ में कन्वर्ट करके सवाल लगाना है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 तक को 2 क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और अब आपका काम है साथियों इन दोनों क्लास में जितने भी सवाल लगवाए गए इन सभी सवालों का रिवीजन कर डालिए, क्योंकि आगे जो हम लोग प्रश्न करना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 18 तक 20 तक, वो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन साथियों देखने में कठिन लगने लगते हैं। तो प्यारे साथियों तैयार होकर आइएगा, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करके आइएगा। मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, आप सभी के संग मिलेंगे, बात करेंगे और सवाल को हल करेंगे। आज के लिए नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे।